आइए, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए, आज हिंदी के वो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिनसे कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में इससे पूछे जाएंगे। उस टॉपिक का नाम है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। शब्दों के भेद देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं आप बिल्कुल जानना चाहेंगे। कौन कौन से 4 भेद हैं? तो पहला का नाम क्या है? देशज शब्द। पहला कौन सा है? देशज शब्द। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? विदेशज शब्द। विदेशज शब्द। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। और चौथा क्या है? तो चौथा आपका है ठीक तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। एक और शब्द की जिक्र होगी, आपसे पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में, निम्न में कौन संकर शब्द है? निम्न में कौन संकर शब्द है? आइए हम इन्हीं के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम होगा देशज शब्द, विदेशज शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द। इनकी शुरुआत करते हैं, जो आज आपको उत्तर प्रदेश सिपाही में, यूपीपी में कम से कम 2 नंबर की बात होगी, या अधिकतम 3 नंबर तक इससे सवाल आएंगे। एक तो आपका ये कन्फर्म है, इन दोनों में से एक आना ही आना है। इन दोनों में से भी एक आना है, ठीक। या हो सकता है इससे भी एक दे दे, इससे भी एक दे दे, एक इससे भी दे दे। कभी कभी 2 या 3 श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। सबसे सुपर हिट ये चैप्टर है। आइए शुरुआत करते हैं। शब्द क्या है? देशज शब्द। आइए मेरे बाबू देखते हैं क्या देशज शब्द। देशज शब्द। अच्छा, देशज शब्द क्या होते हैं? क्या ये देशज को हम इस तरह लिख सकते हैं क्या? देश धन ज। अच्छा, देश का मतलब जो देश से क्या हुए हैं, ज का मतलब जन्म लिए। ऐसे शब्द जो जिनके उत्पत्ति का पता नहीं। अच्छा, यहाँ हम परिभाषा भी साथ में लिख ले रहे हैं कि ऐसे शब्द, लिखते चलिएगा मेरे साथ, ऐसे शब्द जिनके जिनके उत्पत्ति का जिनके उत्पत्ति का पता न चले, पता न चले, उन्हें हम उन्हें हम उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जिनके उत्पत्ति का पता नहीं चले कि ये शब्द कहाँ से आए, ये शब्द को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं देशज शब्द के कुछ उदाहरण जो आपके एग्जाम में आते हैं। किनको कहते हैं? जिनके उत्पत्ति का कुछ पता नहीं चले। गाना सुने हैं ना कि जिनका खुद का पता नहीं होता, वही है जिनके उत्पत्ति का कुछ पता नहीं चले, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कौन कौन से देशज शब्द के उदाहरण है। देखिए, एक पात्र था जिससे पानी पिया जाता था, जैसे लोटा है, पगड़ी है, ठीक, कटोरा है, लोटा है, पगड़ी है, कटोरा है, ठीक, थप्पड़ है, थप्पड़ है, ठीक। अगर हम कहें बकबक है, कौन सा शब्द है? बकबक कर रहे हो, कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। जूता कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। पगड़ी कौन सा शब्द है? तो देशज शब्द है, ठीक। अब हम बात करेंगे थरिया कौन सा शब्द है? थरिया। अरे वही शब्द की बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? जैसे आदमी कहते हैं क्या कि भैया मर्द और मेहरारू, तो मेहरारू किस भाषा का शब्द है? तो मेहरारू क्या है? देशज भाषा का शब्द है, ठीक। लिख लीजिए, मेहरारू कौन से भाषा का शब्द है? देशज शब्द का है। जैसे चूड़ी है, किस भाषा का शब्द है? देशज भाषा का शब्द है। खटपट, खटपट, इसको काट दीजिए, लिख लीजिए आगे। खटपट किस भाषा का शब्द है? देशज भाषा का शब्द है। चरचर किस भाषा का शब्द है? तो देशज भाषा का शब्द है। टप टप पानी टपटपा रहा है, टप टप किस भाषा का शब्द है? देशज भाषा का। यानी अगर कहा जाए कि छल, छल किस भाषा का शब्द है? तो देशज भाषा का शब्द है। फिर हम देखें पल पल किस भाषा का शब्द है? तो पल पल देशज भाषा का शब्द है, ठीक। काव काव, या कहा जाए काय काय किस भाषा का शब्द है? तो काय काय देशज भाषा का शब्द है।
इतना उदाहरण पर्याप्त है जो आपके एग्जाम में 1 नंबर दिलाकर जाएंगे। लोटा, पगड़ी, कटोरा, जूता, पगड़ी, थड़िया। अच्छा, खिचड़ी किस भाषा का शब्द है ये बताइए ना, इसी से पहचान जाएंगे। खिचड़ी किस भाषा का शब्द है? 4-5 सामान एक ही में मिक्स करके डाल दीजिए, खिचड़ी बन जाता है, उसे क्या कहेंगे? देशज शब्द। अच्छा, खिड़की किस भाषा में? खिड़की देशज भाषा का। अच्छा, डलिया दौरी, आदमी कहते हैं कि दलिया, डलिया दौरी, डलिया दौरी क्या है? यह देशज भाषा का शब्द है। अच्छा, खिड़की हो गया, ठीक, चिड़िया हो गया। अच्छा, गड़बड़ किस भाषा का शब्द है? ये भी सवाल पूछा है, गड़बड़ किस भाषा का शब्द है? देशज भाषा का। ठीक, खर्राटा किस भाषा का शब्द है? देशज भाषा का शब्द है। ठीक, छप छप किस भाषा का शब्द है? तो देशज भाषा के है। ठीक, खन खन, चूड़ी क्या करे? खन खन करती है, तो ये किस भाषा के शब्द है? ये सारे शब्द जो है देशज भाषा के शब्द है। इनके उत्पत्ति का कोई पता नहीं था। एक पात्र जिसे लोग पानी पी रहे थे, लोटा कह दिए। पगड़ी का सर पर जो सफा बांधा जाता है उसका नाम पगड़ी रख दिए। ठीक, कटोरा रख दिए, थरिया रख दिए, वकबक रख दिए, जूता रख दिए, ठीक, थरिया रख दिए। आदमी कहते हैं ना, जैसे चार पाई वाला चारपाई नहीं, लोग कहते हैं भैया खटिया बिछावा ना, तो खटिया क्या है? तो खटिया क्या है? देशज भाषा का शब्द है। ठीक, आइए हम अगले पर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला शब्द है क्या? विदेशज शब्द। आइए देखते हैं विदेशज शब्द किसे कहते हैं। विदेशज शब्द, ऐसे शब्द जो दूसरे देशों से। वी का मतलब क्या होता है बाबू? दूसरा। देश का मतलब देश, ज का मतलब जन्म लिए। कितना आसान तरीके से बता रहे हैं। वी का मतलब क्या होता है? दूसरे। द का मतलब क्या होता है? देश। ज का मतलब जन्म लिए। अच्छा, ऐसे शब्द जो दूसरे देश में जन्म लिए, ऐसे शब्द जो दूसरे देश में जन्म लिए, जो दूसरे देश में जन्म लिए, और आज हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। आज हिंदी में क्या हो रहे हैं? प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। चलो, बड़ी अच्छी बात है कि विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में देखिए ना, आप बोलते हैं डॉक्टर किस भाषा का शब्द है? स्टेशन किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है? ये सब विदेशज शब्द हैं। अच्छा, दारोगा किस भाषा का शब्द है? दारोगा विदेशज भाषा का। पुलिस किस भाषा का शब्द है? देशज भाषा का। ठीक, आलू किस भाषा का है? ये सब विदेशज भाषा के। ये सभी शब्द किस भाषा के हैं? विदेशज भाषा के हैं। इसमें भी आपसे पूछ दिया जाता है कि कौन कौन से अरबी भाषा के शब्द हैं। आइए शुरुआत करते हैं अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? तो अरबी भाषा के देखिए, अगर सवाल दे दे आदमी किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का आदमी। औरत, औलाद, औलाद किस भाषा का है? ये विदेशज का है। और किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का शब्द है। अदालत किस भाषा का शब्द है? तो अदालत किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। अगला हम देखेंगे कुछ जापानी भाषा के शब्द। ये आपसे पूछे गए हैं, जापानी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? जिससे अक्सर यही दोनों उदाहरण भी जापानी भाषा में मिलते हैं। क्या? रिक्शा और सायोनारा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा और सायोनारा ये हमारे जापानी भाषा के शब्द हैं। फिर देखिए आगे है अंग्रेजी भाषा के शब्द, लिख लीजिएगा। अंग्रेजी भाषा के शब्द। अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? आप बोलते हैं ना कि क्या पुलिस आ रही है, पुलिस है। ठीक, स्टेशन है, ट्रेन है, टिकट है, ट्रेन है, टिकट है। ठीक, गैस है। ये किस भाषा के शब्द है? अंग्रेजी भाषा के। होटल हो गया, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट किस भाषा का शब्द है? ठीक, फुटबॉल किस भाषा का शब्द है? फुटबॉल किस भाषा का? ये अंग्रेजी भाषा का है। फिर बात करें हॉस्पिटल, हॉस्पिटल किस भाषा का शब्द है? ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। कितना आसान तरीके से बता रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। अंग्रेजी भाषा के बाद
अगला टॉपिक होगा आपका फारसी भाषा के शब्द। लिखिएगा क्या, फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं, इनको भी देखते हैं। देखिए, जलेबी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का। जादू किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। जहाज किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का है। ठीक, अगर पूछ दिया जाए चश्मा किस भाषा का शब्द है, चश्मा लगाओ ना, सुने हैं ना, किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, अच्छा, चीनी भाषा के भी शब्द लिख लीजिए, ये भी पूछेगा एग्जाम में कि चीनी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। जो चाय किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का। चाय है, चीनी है, ठीक, चाकू है, ये किस भाषा के शब्द हैं, चीनी भाषा के हैं। ठीक, अगर हम बात करें लीची किस भाषा का है, तो लीची भी क्या है, चीनी भाषा का शब्द है। ठीक, अब देखिए आगे हम लिखेंगे पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। पुर्तगाली भाषा का मतलब होता है बाबू कि जैसे आलमारी है, आलमारी, आल्पिन, आल्पिन, ये किस भाषा के शब्द हैं सब, ये सब आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। जैसे तौलिया, तौलिया की बात किया जाए तो ये किस भाषा के हैं, तो तौलिया आपका पुर्तगाली भाषा के है। फिर हम बात करेंगे आलू किस भाषा का है, आलू। पपीता भी क्या है, इसी भाषा का शब्द है। फिर अगर हम बात करें काजू किस भाषा का है, ठीक, बाल्टी किस भाषा का शब्द है। ठीक, उसके बाद पिस्टौल किस भाषा का शब्द है, पिस्टौल किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इस्पात किस भाषा का शब्द है, तो ये भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इतना आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे आपका तुर्की भाषा के शब्द, मस्ट इम्पोर्टेंट इसमें लिखवा रहे हैं। तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, पहला ही लिखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि दारोगा किस, देखिए दरोगा नहीं होता है, शुद्ध रूप क्या है, दारोगा है, दारोगा। ठीक, कुली किस भाषा का शब्द है, तो ये क्या है, तुर्की भाषा का है। ठीक, तलाश किस भाषा का शब्द है, ये भी तुर्की भाषा का है। ठीक, लफंगा किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक, बारूद किस भाषा का है, ये भी तुर्की का है। तोप किस भाषा का है, ये भी तुर्की का है। ठीक, उसके बाद हम लफंगा की बात करेंगे, तो लफंगा किस भाषा के है, तो तुर्की भाषा के हैं। इतना उदाहरण आपको मिलेगा। आइए अगले पर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अगले पर चलते हैं। अगला क्या है, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, ऐसे शब्द, देखिए तत्सम और तद्भव में, तत्सम में तत् धन सम, मतलब तत् का मतलब उसी के समान। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान, संस्कृत भाषा के समान ही बोले जाएं, के समान ही बोले जाएं, समान ही बोले जाएं। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो आप ये भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे भाषा के शब्द, ऐसे भाषा के शब्द, ऐसे भाषा के शब्द जो के त्यों, जो संस्कृत से निकले, संस्कृत से निकले, निकले और ज्यों का त्यों रख दिए गए, ज्यों का, ज्यों का त्यों रख दिए गए, त्यों रख दिए गए, रखे गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। चलिए उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। बात करेंगे कैसे, जैसे देखिए ना, क्या आप घर पर घृत मांगते हैं कि घी, आम मांगते हैं कि आम्र, यानी उसी भाषा के। जैसे आप नेत्र है, अग्नि है, ठीक, अग्नि है, चोड़क, चोड़क है, ठीक। अगर हम बात करें कि चूड़ है, ये सब क्या है, ये सब तत्सम भाषा के हैं। यही हम देखेंगे तद्भव भाषा के शब्द, तद्भव भाषा के शब्द, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, ऐसे तद्धन भव, तद्धन भव कहने का मतलब है उसी से उत्पन्न होना, तद का मतलब होता है उसी से,
अब भव का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर, ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर, संस्कृत कामा, ऐसे बना लीजिए, संस्कृत कामा पाली कामा प्राकृत कामा अपभ्रंश, कामा अपभ्रंश से निकलकर, अपभ्रंश से निकलकर, निकल कर आज हिंदी में, आज हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, हो रहे हैं, उन्हें उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, तद्भव कहते हैं। आइए देखते हैं किसको हम तद्भव कहते हैं। जैसे यही घृत की जगह हम क्या लिख दें? घी लिख दें। एग्जाम्पल में आम को हम लोग क्या बोलते हैं? आम। या तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो हम लोग बोलते हैं, और तत्सम शब्द संस्कृत वाले शब्द कहलाते हैं। नेत्र की जगह हम लोग क्या कहते हैं? आंख। अग्नि की जगह क्या कहते हैं? आग। चोड़क को हम लोग क्या कहते हैं? चना। ठीक, चूरन को क्या कहते हैं हम लोग? इस तरह कहते हैं ना, चूरन। तो यही शब्द जो हम लोग प्रॉपर वे में रोज के डेली यूज में बोल रहे हैं, उन्हीं को तद्भव कहते हैं। और जो संस्कृत वाले शब्द हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो चलो इसका एकदम सुपर फास्ट ट्रिक बताते हैं। इन शब्दों का ऐसा ट्रिक बताएंगे कि बिल्कुल आप परीक्षा में बैठ के खूब आसानी से कर लेंगे। लिखिएगा इनका ट्रिक। ट्रिक क्या है? देखिएगा ट्रिक क्या है कि जहां हम देखिए क्या छ, त्र, ज्ञ, स्र, व, त्व, आधा अक्षर आए, या ये भी कह लीजिए कि चंद्र बिंदु नहीं, चंद्र आए। ठीक, ये शब्द कैसे शब्द हैं? ये सब तत्सम कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। अब कहेंगे सर ये कैसे बात हुई कि तत्सम? अच्छा, यहां बना भी लीजिए क्या? तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम। कुछ शब्दों को लिख लीजिए जो आपके परीक्षा हाल में बिल्कुल नजर आएंगे। ठीक, जिसे देखिए तद्भव तत्सम में अगर हम कहें कि सांवला, सांवला किस भाषा का शब्द है? तद्भव। श्यामल किस भाषा का शब्द है? श्यामल क्या है? तत्सम। अगर हम इसमें बढ़ाना चाहें अपना नियम विशेष में तो खूब आसानी से बढ़ा सकते हैं। क्या? यह वाला जो स होता है, यह वाला स कौन? तालु स, मूर्धा स क्या होता है? हमेशा तत्सम में आते हैं। चलिए अभी जितने शब्द आएंगे उनका हम नियम उसी पर बनाते जाएंगे। सांवला हो गया। ठीक, अगर खीर किस भाषा का शब्द है? तद्भव का, इसको तत्सम क्या हो जाएगा? क्षीर हो जाएगा। ठीक, कान किस भाषा का शब्द है? तद्भव का। कण किस भाषा का हो जाएगा? तत्सम का शब्द हो जाएगा। ठीक, अगर हम देखें अगला कि काम किस भाषा का शब्द है? तद्भव, ये क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। ठीक, अगर हम देखें चरण, चरण को लिखा कैसे जाता है? चरण लिखा जाता है। ठीक, वक को क्या लिखा जाता है? वक को वगुला कहा जाता है, वगुला। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा होगा। रात क्या हम लोग बोलते हैं? रात। रात्रि नहीं ना बोलते हैं, रात्रि। ठीक, छत बोलते हैं, छत बोलते हैं। होता क्या है? छत्र होता है। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं भैया नखत, नखत नहीं होता है, नक्षत्र होता है। ये क्या है? नक्षत्र वाला, ये तत्सम हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए ये तत्सम हो जाएगा। और ये क्या है? तद्भव शब्द है। कुछ उदाहरण लिख रहे हैं, मेरे साथ आप भी लिखेंगे। बड़ी आसान चैप्टर है, आपको 3 से 4 नंबर यहाँ से मिल के जाएगा। ठीक, जैसे लिखे देखिए ना, लिखे एक शब्द सुना, सुना नहीं होता, होता क्या है? शून्य होता है। ठीक, ये शून्य होता है। ठीक, साग, साग क्या है? तद्भव है। साग क्या है? तत्सम है। ठीक, अब देखिए ना यहाँ लिखे हैं साला, साला नहीं होता है, होता क्या है? स्व, साला नहीं होता है, होता साला की जगह हम लोग क्या बोलते हैं? श्यामल बोलते हैं, श्यामल। ठीक, जैसे आप देखिए बोलते हैं ना कि बर आया है, बर नहीं आया है, वर आया है। इसका मतलब ब के जगह हमेशा व आएगा। वह भी क्या है? किस भाषा का? लिखे तो है ऊपर,
तत्सम शब्द हो जाएंगे। क्या यह आप बोलते हैं ना बानर, बानर नहीं होता है, होता क्या है वानर। आप बोलते हैं विवाह में जा रहे हैं, विवाह, विवाह नहीं होता, ब्याह होता है, ठीक, ब्याह होता है। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ब या नहीं होगा, होगा क्या वया होदागा, व याह, ठीक। उसके बाद देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कपड़ा, कपड़ा के होता क्या है करपट होता है, करपट, ठीक। होता है किवाड़, किवाड़ नहीं होता है, होता क्या है कपाट होता है, कपाट, ठीक। आगे इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पेज पर भी शुरुआत करते हैं, ठीक। अगला है जैसे काठ, काठ किस भाषा का है, तो काठ हमारा तद्भव है, ठीक। तत्सम इसका क्या हो जाएगा, तत्सम क्या हो जाएगा काठ का, तो काठ का देखें तो काष्ठ हमारा क्या हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें जेठ क्या होता है तद्भव होता है, और ज्येष्ठ क्या होता है, ज्येष्ठ क्या होता है तत्सम होता है, ठीक। होठ क्या है, होठ को क्या बोला जाता है ओष्ठ बोला जाता है, ठीक। अगर हम कहें कोढ़ को, कोढ़ को क्या बोला जाता है कुष्ठ, कुष्ठ रोग कहा जाता है, ठीक। अच्छा हम बोलते हैं ना कि अक्सर गर्मी बढ़ गई, गर्मी नहीं होता है, होता इसका क्या है ग्रीष्म होता है, ग्रीष्म, ग्रीष्म हमारा क्या है तत्सम होता है, ठीक। अच्छा गाहक, गाहक को हम लोग क्या बोला जाता है तत्सम में ग्राहक बोला जाता है, ग्राहक, ठीक। छति, छति क्या है, तो यह तद्भव है, यह वाला छति क्या है तो तत्सम है, ठीक। अगर हम कहें खार, खार नहीं होता है, होता क्या है छार होता है, ठीक। हम कहें गेहूं, गेहूं क्या है, होता क्या है गोधुम, गोधुम। हल्दी, हल्दी क्या है गलती है, होता क्या है हल्द्रिका, हल्द्रिका क्या है तत्सम है, और हल्दी क्या है गलती का, कहने का मतलब ये तद्भव में आएगा। जो हम लोग बोलते हैं सब तद्भव बोलते हैं, तत्सम नहीं, ठीक। अभी हम बात करेंगे घृत, घी, हम लोग कहते हैं ना घी, घी कहते हैं, घी का क्या होगा घृत होगा। आइए अगले पेज पर बढ़ते हैं, अगला पेज क्या है, जैसे देखिए ना हम लोग एक और शब्द बोलते हैं क्या बच्चा, बच्चा नहीं होता क्या है वत्स, वत्स, ठीक। अगर बात कहें बहु, बहु के जगह हम लोग क्या अभी सीखे वह, ब के जगह वहु लगा देते हैं, ठीक, वहु लगा देते हैं, ठीक। लोग लिख देते हैं ब्याह, ब्याह नहीं होता है, ठीक। ब्याह, ब्याह की जगह आप लिख लीजिए, ब्याह की जगह ब्याह नहीं, ठीक। आप ये लिखिए क्या कि कबूतर, कबूतर, कबूतर को क्या बोला जाता है तो कपोत बोला जाता है, कबूतर को कपोत बोला जाता है। अच्छा बोला जाता है ऊंट, ऊंट के जगह हम लोग उष्ट्र का प्रयोग करते हैं, उष्ट्र का, ठीक। अच्छा फिर हम देखेंगे क्या जैसे ग्राम से क्या बना दे गांव बना दे, ठीक, ये भी हो जाएगा। दुग्ध से, दूध से, अब जरा इनका देखिए ये कैसे कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे गांव, उल्टा हम लिख रहे थे, गांव को क्या कहा जाता है ग्राम कहा जाए, ठीक। दूध को दुग्ध कहा जाए, दुग्ध कहा जाता है, ठीक। अगर हम भाई को क्या कहते हैं भात, भातृ के नाम से जानेंगे, ठीक। आम को क्या कहेंगे तो आम्र के नाम से हम जानते हैं। यहां तक तो अब समझ में आया होगा कि तद्भव और तत्सम का क्या पहचान है, ठीक। चलिए अगले देखते हैं संकर शब्द। आइए देखते हैं संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से, दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द को, मिलकर बनने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द को हम लोग संकर शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेल किस भाषा का शब्द है तो आप जानते हैं इंग्लिश भाषा का है, गाड़ी किस भाषा का है हिंदी भाषा का, ये दोनों मिला तो बनाया क्या रेल गाड़ी, ठीक। अगर हम बात करें टिकट किस भाषा का है अंग्रेजी भाषा के, टिकट और घर ये दोनों मिलकर क्या बना दिया टिकट घर बना दिया, ठीक। अगर हम बात करें बस अंग्रेजी भाषा के है
अड्डा हिंदी भाषा का शब्द है, ये दोनों मिलकर क्या बना दिए हैं, बस अड्डा बना दिए। ठीक, अगर हम कहें लाठी किस भाषा का, हिंदी, चार्ज किस भाषा का है, लाठी को हम लोग क्या कर ले, लाठी चार्ज, लाठी, यहां देखिए लाठी के साथ हम क्या कर दें, चार्ज जोड़ दें, अगर तो बनेगा क्या, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज। ठीक, ये दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, जिसे आप खूब सुने हैं क्या, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कैसा शब्द है, तो संकर शब्द यानी मिलकर बना हुआ है। ठीक, जेल खाना, जेल धन खाना, दो शब्दों से मिलकर बना है, अलग अलग दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, ये भाषा ये भाषा, ये अलग अलग दो भाषा से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो बैलगाड़ी, ठीक, ये हो गया। तहसीलदार, तहसीलदार, ये क्या है हमारा, तो संकर शब्द कहलाएगा, ये दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द हैं। अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ रही है, फायदा कर रही है, तो आप बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे तक बढ़ाएं। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर।